नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह को कँपा देने वाली कहानी है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए खुद के मेरे घर की घटित भूतिया कहानी। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भूत प्रेत वगैरह नहीं होता है, यह सब कुछ फेक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इस चीज को माना है कि सचमुच में आत्माएं होती हैं। जो जादू टोना होता है वो भी होता है, नजर का लगना भी होता है, प्लस डायन भी होती हैं। मेरे पापा ने इस सारी चीजों को महसूस किया है। मेरे पापा ने बताया कि उनके खुद के भाई के साथ एक घटना घटित हो गई। मेरे पापा 4 भाई बहन हैं। सबसे पहली एक बुआ हुई, उनके बाद पापा का जन्म हुआ, उसके बाद एक बुआ, उसके बाद एक चाचा का जन्म हुआ। जब चाचा का जन्म हुआ तो पूरे गांव में ऐसे शोर मच गया कि हाँ, जनार्दन जी के यहाँ लड़का पैदा हुआ है और बहुत ही ज्यादा सुंदर है, एकदम गोरा चिट्टा है। इस तरह का लड़का आज तक किसी के यहाँ पैदा नहीं हुआ है। और मेरे जो चाचा थे बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, मतलब भाई बहन दादी बाबा किसी पे नहीं गए थे, पता नहीं वो अलग से ही खूबसूरती लेके पैदा हुए थे। तो उनको देखने के लिए ना पूरे गांव के लोग आते थे, बड़े ही प्यार से खिलाते थे। जब मेरे चाचा 9-10 महीने के थे तब मेरी दादी उनको असोरे में बैठ के तेल लगा रही थी और नहलाने के लिए रेडी कर रही थी। तभी वहां से एक औरत गुजरी, वो गांव की ही औरत थी। तो उसने चाचा को देख के मुस्कुराया और बोला कि सचमुच में आपका लड़का बहुत ही ज्यादा प्यारा है, क्या मैं इसको खिला सकती हूँ? तो दादी ने बोला कि हाँ हाँ खिलाइए, क्यों नहीं खिलाइए। दादी ना हमेशा चौड़े में रहती थी कि अरे मेरा बेटा इतना सुंदर है, गांव में सबसे ज्यादा सुंदर है ना। तो एक होता है ना कि माँ का दिल हमेशा खुश रहता है बच्चे को देख के, तो वैसा ही था। तो उस औरत ने बच्चे को गोद में लिया, प्यार किया, बच्चा एकदम शांत था। फिर थोड़ी देर बाद चाचा रोने लगे। अब दादी एकदम घबरा के बोली कि बच्चा लौटाओ, भूखा है इसलिए रो रहा है। तो उस औरत ने बच्चे को दादी को दे दिया और दादी की नजर उस औरत के ना हाथ पे पड़ी तो उसके हाथ में 2-4 बाल थे मेरे चाचा के, उसने सर से निकाल लिए थे। तभी चाचा ने रोना स्टार्ट कर दिया था। दादी बोली कि तुमने जान के बाल तोड़ा ना मेरे बेटे का। तो उस औरत ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, गलती से टूट गया होगा, चूड़ी में फंस के, मैंने तो नहीं तोड़ा। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। वहीं पे ऐसे बाल झाड़ने लगी। तो दादी बोली कि ठीक है, हम देख लेंगे, आप जाइए। दादी ने उसको डांट के फटकार के वहां से भगा दिया। वह औरत अपने घर आ गई और इवनिंग में मेरे चाचा अचानक से रोना स्टार्ट कर दिए। दादी परेशान। दादी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, दिखवाया, लोगों को ऐसा लगा कि बच्चा बीमार है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चा पूरी रात तड़पा। अगले दिन जाके वह थोड़े समय के लिए शांत हुआ, लेकिन दूध दूध नहीं पीते थे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने खाना पीना दूध सब कुछ छोड़ दिया था। छोटा बच्चा खाना तो खैर खाता नहीं है, फिर भी जो थोड़ा बहुत खिलाया जाता है वो भी छोड़ दिया। अब दादी पसीने पसीने। दादी को ऐसा डर था ना कि इसको कहीं कुछ हो ना जाए। दादी के दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। वह सोच रही थी कि डॉक्टर को दिखाए, कि तांत्रिक को दिखाए, कि पंडित को दिखाए। तो दादी ने प्लान किया कि डॉक्टर को दिखाते हैं फिर तांत्रिक को दिखाएंगे, दवा या दुआ कुछ तो काम करेगा। दादी ने वैसा किया। डॉक्टर ने बोला कि बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ, बच्चा ठीक है। फिर भी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते 1-1.5 सप्ताह निकला। एक दिन चाचा अचानक से दुनिया छोड़ दिए। अब घर में रोना पीटना वगैरह चालू, लेकिन कोई क्या कर सकता है, जो लिखा होता है वही होता है। कुछ समय बाद गांव की औरतें आपस में बैठ के बातें कर रही थी। उस ग्रुप में मेरी दादी भी थी। तो दादी ने सुना कि औरतें बोल रही हैं कि तुम्हारे बच्चे को किसी ने जादू टोना करके मारा है। तो दादी बोली कि नहीं, ये सब नहीं होता है, कोई क्यों करेगा, इतना प्यारा बच्चा था, पूरे गांव के लोग खिलाते थे। और दादी रोना स्टार्ट कर दी। होता है ना, माँ को थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो वहां पर एक औरत ने बोला कि नहीं, पक्का जादू टोना ही किया था, वरना बच्चा ऐसे सूखे सूखे में कैसे दुनिया छोड़ सकता है। यानी कि बिना कुछ हुए दुनिया छोड़ दिया, ऐसा तो होता नहीं है, जरूर किसी ने कुछ किया है। तब दादी को याद आया कि हाँ, एक औरत थी जो उस दिन बच्चे को लेकर खिला रही थी, उसने बाल तोड़े थे
अब दादी उन औरतों को बोली तो सारी औरतें सर पीटने लगी। अरे तुम पागल हो क्या? उस दिन उसको पकड़ती, उसको मारती, उसको डराती धमकाती, उसको बोलती कि तुमने काला जादू किया है तो इसको ठीक करो वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुमने उस दिन क्यों नहीं टोका? तुमने बहुत गलत किया। तब दादी वहां से भाग के घर पे आई और घर वालों को बताई। तो मेरे जो दादा थे, बड़े पापा थोड़े पापा से बड़े थे, थोड़े क्या मतलब काफी बड़े थे, 6-7 साल बड़े थे। और बड़े दादा सारे लोग इकट्ठा हुए, लाठी वाठी लेके उस औरत के द्वार पे चले गए और बोले कि तुमने जादू किया ना, तुमने मारा ना छोटे से बच्चे को। तब उस औरत ने बोला कि नहीं, मैंने नहीं मारा है। आप लोग के पास प्रूफ क्या है कि मैंने ही उसको मारा है? अब ये सारे लोग चुप। क्या करेंगे? प्रूफ ही नहीं है ना। कोई प्रूफ करेगा तब तो कोई एक्शन लेगा ना। उस औरत ने बोला कि अगर आप लोगों ने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। बहुत डराई धमकाई, गाली गलौज की। तो गांव के लोगों ने बोला कि ठीक है, अब जो होना था वो तो हो गया, छोड़िए, अब क्या इसमें रखा है? कुछ भी नहीं रखा, आप लोग घर जाइए। तो सारे लोग घर रिटर्न आ गए। इन लोग के अंदर ना बहुत ज्यादा तकलीफ भरा हुआ था। और यह सारा सीन मेरे पापा ने देखा था, बड़े पापा ने देखा था। तो इन लोगों ने अंदर ही अंदर, होता ना, खून पी के रह गए। इन लोगों ने बोला कि कभी तो तुम मेरे हाथ लगोगे। जिस दिन मैंने पकड़ लिया तुमको ये सारी चीजें करते हुए, उस दिन मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये लोग धमका के उस औरत को चले आए। अब होना क्या था, गांव वाले एकदम से सतर्क हो गए कि उस औरत से उलझना नहीं है, वह औरत डायन है और लोगों को जादू टोना वगैरह करती है। गांव वाले एकदम साइड हो गए और उस औरत को ना यह चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। पहले क्या था कि सारे लोग मिलजुल के रहते थे, लेकिन जब गांव में हल्ला हो गया कि वह डायन है, तब सारे लोग दूरी बना लिए। कौन उससे सटना चाहेगा? यह बात उस औरत को हजम नहीं हुई। धीरे धीरे कुछ महीने बीते। गांव में किसी की बकरी बीमार होती थी, गाय भैंस बैल बीमार होते थे, तो सारे लोग बोलते थे कि उसी ने जादू टोना वगैरह किया है, बट प्रूफ नहीं था। गांव में बहुत सारे बच्चे बीमार होते थे, बूढ़े लोग, जवान लोग, हर टाइप के लोग बीमार होते थे। तो लोग बोलते थे कि जल्दी से तांत्रिक को दिखाओ, डॉक्टर को छोड़ो। अगर डॉक्टर से दिखाओगे तब तक देर हो जाएगा, तो एक काम करो, तांत्रिक को दिखाओ। लोग तांत्रिक को दिखाते थे, कुछ लोग ठीक हो जाते थे, कुछ लोग दुनिया छोड़ देते थे। पूरे गांव वाले लोग तबाह थे। गांव वाले चाहते थे उस औरत को गांव से बाहर निकाल के फेंकना, लेकिन प्रूफ ही नहीं था ना। प्रूफ रहे तब तो कोई एक्शन ले। ऐसे करते करते 2-3 साल कट गए। अब पापा थोड़े बड़े हो गए थे, मतलब टीनेजर वाले एज में आ गए थे। और बड़े पापा तो बहुत ही ज्यादा समझदार थे, उनसे भी एक बड़े पापा थे। और गांव के कुछ लड़के, इन लोगों ने ऐसे मंडली इकट्ठा किया और बोला कि इस औरत पे नजर रखना पड़ेगा। यही कर रही है सब कुछ, बट ये कबूल नहीं कर रही है, हमको इससे उगलवाना पड़ेगा। इन लोगों ने उस औरत पे नजर रखा, महीना 1.5 महीना, फिर भी इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। हार कर इन लोगों ने उस औरत को छोड़ दिया। बोला कि हो सकता हो कोई और कर रहा हो, छोड़ो, वो औरत नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चला ना, वो पकड़ी नहीं जा रही है, तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। अब ये लोग शांत हो गए। 2-3 महीने के बाद से एक रात मेरे बड़े पापा को लगी पोटी। अब वे लोटा उठाए, लोटा में पानी लिए, और पहले के लोग ना खेत में जाया करते थे बाथरूम के लिए, खेत में चले गए। अब वे खेत में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, तभी उनकी नजर बहुत ही ज्यादा दूर टिबेल के पास पड़ी। टिबेल एक जगह है, हम लोग उसको टिबेल टिबेल बोलते हैं। वहां पर तिरमोहानी है। तिरमोहानी मीन्स 3 रास्ता आने जाने का, और बहुत ही ज्यादा खतरनाक रास्ता होता है, जहां से 3 सड़कें एक दूसरे को जोड़ती हो ना, बीच सेंटर पॉइंट को तिरमोहानी बोलते हैं। और यह जगह बहुत खतरनाक होता है, यहाँ पे जादू टोना वगैरह बहुत ज्यादा होता है। तब उन्होंने देखा कि कोई तो है जो ना दिए के नीचे बैठ के कुछ कर रहा है। तब बड़े पापा ने बोला कि कोई होगा, कुछ कर रहा होगा खेत वगैरह में। फिर इनके मन में आया कि चल के देखते हैं कि आखिर आधी रात को करीबन 2-2:30 बजे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो बड़े पापा आराम आराम से गए और उन्होंने थोड़ी दूरी से देखा, यहाँ पे तो वही औरत है जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह तो सचमुच की डायन है और प्रूफ नहीं हो पा रहा है। इन्होंने जब देखा, इनका माथा ठनक गया और ये उसके पास नहीं गए, क्योंकि वह जादू से इनको भी फंसा लेती। इनको डर था, अकेले ये जाना नहीं चाहते थे।
ये वहीं पे खड़े होके सारा का सारा खेल देखे। फिर ये घर लौट के आए और आधी रात को मेरे पापा और गांव के बच्चों को इकट्ठा किए और बोले कि चल के देखो वो क्या कर रही है। ये सारे लोग भाग के गए वहां पे और वहां पे देखा कि कोई नहीं है। इन लोगों ने विश्वास नहीं किया बड़े पापा की बातों का कि सचमुच में वही थी। इन लोगों ने चिढ़ाया और बोला कि तुम पागल हो क्या, वो नहीं है, वो कभी भी पकड़ाई नहीं है, पकड़ाएगी तब तो हम लोग मानेंगे ना। फिर बड़े पापा ने बोला कि एक काम करो, तुम लोग शांत रहो, कल फिर रात में देखेंगे। तब सारे लोगों ने बोला ठीक है। सारे के सारे बच्चे रात में जगे और आधी रात को ये लोग फिर गए और सारे लोगों ने देखा कि सचमुच में वही है और यह सारा का सारा खेल वही कर रही है। वह कर क्या रही थी कि एक चक्र बना दिया था, उस चक्र में एक दिया जला के रख दिया था और चारों तरफ सरसों के दाने डाल दिए थे और ब्लैक कलर की साड़ी पहन के गई थी। बाल उसने खोल के रखे थे, एकदम सीधा बैठ के मंत्र पढ़ रही थी और गोले में एक छोटा सा बच्चा था जो कि लेटा हुआ था और बच्चा काय काय कर रहा था और बगल में सूप लेके गई थी, जो अनाज को ऐसे फटकते हैं ना, वो वाला सूप था और उस सूप को उल्टा करके रख दी और वहां पर भी एक दिया जला के रख दी। बस उसका यही था, मंत्र पढ़ रही थी आंख बंद करके। इन लोगों को हिम्मत नहीं हुआ कि जाए और उसको पकड़े, उसको गाली गलौज दे, मारे पीटे, बच्चा को उठाए। इनके अंदर हिम्मत नहीं थी। ये लोग बहुत ही ज्यादा डरपोक निकले। अब सारे लोग वहां से भाग के घर पे आए और घर पे आके घर वालों को बताए। घर वाले इनके बात पे विश्वास नहीं किए, बोले कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, जाओ तुम लोग अपना काम करो, तुम लोग की एज ही क्या है कि ये सब तुम लोग करोगे, तुम लोग मन से गढ़ी हुई बातें बता रहे हो। तब मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, हमें तो यकीन दिलाना पड़ेगा ना, गांव वालों को, घर वालों को, कोई मान ही नहीं रहा है कि वही औरत है, प्रैक्टिस कर रही है और ये सारा का सारा काम वही कर रही है, वही खेल खेल रही है। तब इन लोगों ने डिसाइड किया कि एक सोखा है उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि डायन से उलझने पे क्या हो सकता है और कैसे बचा जाए। तो ये लोग पहुंचे सोखा के पास। वे ऐसे सोखा थे, सोखा मीन्स तांत्रिक, ऐसे तांत्रिक थे जो कि बहुत ही ज्यादा जानकार थे। उनको सारे डायनों का तोड़, यानी जो काला जादू वगैरह होता है ना, काटना आता था। तब तांत्रिक ने बताया मेरे पापा के ग्रुप को कि आप सभी एक साथ जाना, डंडा लेके जाना, क्योंकि वह वार भी कर सकती है। तो तुम लोग चुपचाप बैठ के देखना कि वह कर क्या रही है। जब वह निर्वस्त्र हो जाए, क्योंकि वे लोग निर्वस्त्र होके ही अपना काम स्टार्ट करते हैं, जो भी उनको विद्या पढ़नी होती है वे लोग निर्वस्त्र होके ही करते हैं। तो जब वह निर्वस्त्र हो जाए, सूप पे दिया जला के रख दे, बच्चा को मिट्टी से बाहर निकाल के रख दे और मंत्र पढ़ने लगे और उसके बाद उठे, सूप को सर पे रखे और डांस करना स्टार्ट करे। जब वो मदहोश हो जाए, आधा डांस में पहुंच जाए, तब तुम लोगों में से एक दिया को बुझाएगा, दूसरा बच्चा को उठाएगा, तीसरा उस डायन का कपड़ा लेगा और वहां से भाग जाएगा। डायन कितनों भी चिल्लाए, पीछे पलट के नहीं देखना है तुम लोगों को। तब मेरे पापा बोले कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। ये 6-7 लोग गए और बैठ के चुपचाप खेल देख रहे थे। जैसे जैसे उस तांत्रिक ने बताया था, सेम वैसी ही घटना घटित हुई। दोस्तों, सबसे पहले डायन ने क्या किया कि मिट्टी खोदा और वहां से एक बच्चे को निकाला। उसके बाद ऐसे राउंड बनाया, उसमें थोड़ा सा सरसों का दाना डाला, बच्चे को बीच में लटाया, उसके बाद उसने मंत्र पढ़े, बच्चा ने आंखें खोला और उसके बाद से काय काय करना स्टार्ट कर दिया। अब इसने क्या किया कि सूप को उठाया, ऐसे पलट दिया, उस पे एक छोटा सा दिया जला के रख दिया और उसके बाद बैठ के उसने मंत्र पढ़े। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपने एक एक करके सारे कपड़े हटा दिए, उसके बाद बाल वाल खोल लिए, मदहोशी की तरह ऐसे ऐसे झूमने लगी। अब वह गोल जो बनाई थी ना, उसके आगे पीछे चारों तरफ नाचने लगी, झूमने लगी। फिर उसने ना ऐसे सूप उठाया, सर पे रखा और डांस करने लगी। जैसे तांत्रिक ने बताया वैसे ही इन सारे लोगों ने किया और टूट पड़े उस डायन पे। डायन मदहोश थी, निर्वस्त्र थी, उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है।
एक आदमी दौड़ के दिया बुझाया, दूसरा कपड़ा उठाया, तीसरा बच्चा को उठाया और बहुत ही तेज में भागा। 2-3 लोग थे जो लाठी लेके गए थे कि ताकि डायन पलटवार करेगी तो उसको हम लोग लाठी से मारेंगे, बट इसकी नौबत नहीं आई। डायन को जब तक होश आया कि ये कांड हो चुका है तब तक ये लोग काफी दूर भाग गए थे। डायन चिल्ला रही थी कि अरे बचाओ बचाओ, मेरे कपड़े दो, ऐसे मत करो, तुम लोगों ने बहुत गलत किया है, तुम लोग इसकी सजा भुगतोगे, मैं नहीं छोड़ूंगी, मुझे बचाओ। मतलब डायन ना अजीब तरह की हरकतें करना स्टार्ट कर दी। उसके ना बाल बिखरे हुए थे। अब वह शर्मा गई और इनके पीछे पीछे भागने लगी। जैसे ही ये लोग गांव में एंट्री किए, मतलब तिरमुहानी से, ये लोग चिल्लाना स्टार्ट कर दिए कि जागो हो जागो हो। इसका मतलब होता है कि जितने लोग भी सो रहे हैं जगिए। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और वह औरत जब देखी कि गांव वाले उठ के बैठ गए हैं, तब यह खेत खेतानी यानी खेत के रास्ते से भागते हुए अपने घर आई और गेट बजाई। जब बहुओं ने गेट खोला तब देखा कि सासू माँ बिना कपड़े की है। तब उन लोगों ने सास को कपड़े दिए और गांव के सारे लोग उस छोटे से बच्चे को लेकर उसी समय उसके घर गए और गेट बजाया, गेट खुलवाया। हाँ, जब डायन के घर की गेट बजी और उनके बच्चों ने गेट खोला तब गांव वाले बहुत ही ज्यादा नाराज थे। उन लोगों ने बोला कि उस औरत को बाहर निकालो वरना तुमको भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे। तब उनके बच्चों ने गांव के मुखिया और बहुत सारे लोग थे उनके पैरों में गिर के माफी मांगे और बोले कि नहीं, हमको पता नहीं था कि मेरी माँ डायन है और उसी ने ये सब कुछ किया है, हमको अभी पता चला है, तो इसलिए हम आप लोगों से माफी मांग रहे हैं, हमें बख्श दीजिए। गांव के लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और गांव वाले बोले कि नहीं, हम तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे। तब उनकी बहुओं ने बोला कि देखिए, आप लोग माफ कर दीजिए, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आप लोगों को माफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो बच्चा है जिसको लेके मेरी सासू माँ मंत्र वगैरह सीख रही थी, अपने आप को और भी ताकतवर बना रही थी, यह बच्चा तो बच गया ना, जिंदा हो गया ना, आप लोग इसको लेकर सब्र कीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सासू माँ को माफ कर दीजिए, इसमें हमारी क्या गलती है। उनके चक्कर में आप हमें मारोगे, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कौन देखेगा, आप लोग उनको मार दोगे तो हम लोग कैसे जीवित रहेंगे। इस टाइप का ना माहौल क्रिएट हो गया। अब गांव वाले मुहा गए, तो गांव वालों ने बोला कि आप लोग वादा करो कि यह औरत आज के बाद से किसी का भी नुकसान नहीं करेगी, तभी हम लोग माफ करेंगे। बहुएं बोली कि हाँ, पक्का हम वादा ले रहे हैं कि आज के बाद से हमारी सासू माँ घर से बाहर नहीं निकलेंगी, हम लोग इन पे रोक लगाएंगे, इनको एक कमरे में बंद करके रखेंगे। बेटे लोगों ने भी वादा किया कि हाँ, मेरी माँ बाहर नहीं जाएगी। तब जाके गांव वाले शांत हो गए और उस डायन ने जिसका बच्चा हाल फिलहाल में मारा था, उसका बच्चा उसको रिटर्न कर दिया गया। दोस्तों, हुआ कुछ इस टाइप की चीजें थी कि डायन ने 2-4 दिन पहले एक छोटे से बच्चे को अपनी काला जादू से मार दिया, मतलब कि एकदम ही उसका प्राण ले लिया, और गांव वालों ने उसको ले जाकर अपने खेत में, छोटा ही बच्चा था, मिट्टी में डाल दिया, क्योंकि छोटे बच्चे को आग वगैरह नहीं दिया जाता है। तो वहां से डायन ने उस बच्चे को निकाला और अपनी विद्या वगैरह प्रैक्टिस करने लगी। आधी रात को उसको बच्चे को जिंदा भी कर लेती थी, लेकिन घर वालों को पता नहीं था कि ये सारी चीजें हो रही हैं। और बच्चा को मतलब दुनिया छोड़े हुए करीबन 3-4 दिन हो गए थे। 3-4 दिन बाद मिट्टी से निकला हुआ वह बच्चा बच गया, जीवित हो गया। आज उस बच्चे का नाम संतोष है और उसकी शादी भी हो गई है और उसको भी एक बेटा, शायद एक बेटी भी है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन एक बेटा है, मुझे इतना पता है। और रहा सवाल डायन का, तो वह डायन अभी दुनिया में नहीं है, उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। जिस रात वह डायन बाल खोल के भागी थी, उस दिन के बाद से उसने अपने बाल कभी भी नहीं बांधे और वह अधकपारी हो गई थी। मीन्स आधा दिमाग उसका काम करता था, आधा काम नहीं करता था, अपने आप में बहुत कुछ बड़बड़ाती थी। उसका ना एकदम से हुलिया चेंज हो गया था। बहुत दिन तक वह जीवित रही, बाद में वह पता नहीं कैसे डेथ कर गई, मुझे मालूम नहीं है ज्यादा इसके बारे में। दोस्तों, मैं जब भी गांव जाती हूँ तो गांव वाले मुझे बोलते हैं
कि वह तो डायन नहीं बची, बट उसकी जो बड़ी वाली बहू है उसने अपनी सासू माँ से वह विद्या सीखी हुई है। बट इसमें कितनी सच्चाई है मुझे मालूम नहीं है। गांव वालों के हिसाब से जो भी डायने होती हैं वह अपनी विद्या अपने बहू को और उनकी बहू अपने बहू को ऐसे देती रहती हैं, वरना घर खानदान वगैरह नहीं चलेगा। रीजन बस एक मामूली सा है। डायन जो होती हैं, जितने लोग का प्राण लेती हैं, उन सारे लोग की आत्माएं डायन के बॉडी पे रहती है। जब डायन दुनिया छोड़ती है तो वह आत्माएं आजाद हो जाती हैं और वह आत्माएं बदला लेने के लिए उसके यानी डायन के घर परिवार वालों को सताती है, मारती है। तो यही कारण है कि डायन अपनी विद्या अपनी बहू को देती है, ताकि बहू उन सारी आत्माओं को कंट्रोल करके रख सके, वरना घर खानदान बिखर जाएगा। बस इसी कारण में भी डायन ने अपनी बहू को विद्या दी होगी, बट मैं श्योर नहीं हूँ। इस पे आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।